नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुख्यात अपराधी इम्तियाज हथियार के साथ चढ़ा पुलिस के हत्थे बड़ी घटना को अंजाम देने आया था अपने ससुराल। बसंतपुर में भूमि विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, मारपीट में कई घायल, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। पागल बंदर के आतंक से दहशत में भीमकित्ता गांव के लोग, घर में घुसकर करता है हमला, अब तक 30 को किया घायल। और शहीद दिवस पर याद किए गए शहीद आजम भगत सिंह, विभिन्न संगठनों ने महान सपूत को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने कई संगीन मामलों के फरार और कुख्यात अपराधी इम्तियाज को हथियार के साथ धर दबोचा। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताते हुए कहा, कुख्यात इम्तियाज की कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी फेकू मियां का पुत्र मोहम्मद इजहार अपने ससुराल बबरगंज थाना क्षेत्र के मोगलपुरा किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है। एएसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर मोहम्मद इजहार को उसके ससुराल से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ मुजाहिदपुर, बबरगंज सहित अन्य थानों में कई मामले दर्ज हैं। छापेमारी दल में मुजाहिदपुर थाना प्रभारी दिवेश कुमार, जोगसर थाना अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी, 0 माइल थाना प्रभारी राज रतन, बबरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह और DIU प्रभारी कौशल भारती शामिल थे। हमारे टॉप 10 अपराध कर्मियों में से एक मोहम्मद इजहार, जो बहुत समय से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी कल हम लोगों ने जो है हुसैनाबाद मोगलपुरा थाना बबरगंज से किया गया है। ये हमारे कई कांडों में फरार चल रहा था और फरार दिखाते हुए जो है आर्म्स एक्ट के केसेस में इसको जो है हम लोगों ने आरोप पत्र भी किया है। मंगलवार को लोदीपुर थाना क्षेत्र बसंतपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बसंतपुर निवासी सुलेंद्र कुमार मंडल पत्नी शीला देवी के साथ खेत पर काम कर रहा था। तभी गांव के ही चंदन यादव, गाजा यादव, वकील यादव खेत पर आकर खेत का मालिकाना हक बताते हुए सुलेंद्र कुमार मंडल, पत्नी शीला देवी और भाई प्रकाश मंडल पर हमला कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस ने वकील यादव और गजाधर यादव को गिरफ्तार कर लिया। गजाधर यादव की पत्नी का आरोप है कि पुलिस पूर्व में हुई मारपीट के मामले में बदले की भावना से गिरफ्तार किया है। पहले वाला केस में इसको लेके आए हैं और उसके बाद इसको मारा भी गया है। पहले भी सामान चूर दिए थे मेरे घर का, और अभी का लाल बहादुर जी मेरे गाड़ी भी वहाँ पे अभी लगे हुए होंगे, वो भी गाड़ी मेरा चूर है। मामले को लेकर भाई प्रकाश मंडल ने भी लोदीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मारपीट हम बाजार से आए थे और यहाँ पर पहले से इन लोग खेत जोतवा रहा था, मेरा भतीजा सब खेत जोतवा रहा था। उसी समय जा कर के हम आए तो ये लोग को मारपीट कर रहा था, तो हम कहें काहे क्या बात है, काहे मार रहे हो। उतने में हमको भी मारना शुरू कर दिया। जारी का वकील यादव, उसका बेटा अजय यादव, चंदन यादव, सब ने मिल कर करके हमको भी डंडा से दंगाने शुरू कर दिया। कुछ नहीं, हम कुछ बोलबे नहीं किए सर। नाथनगर प्रखंड के भीमकित्ता गांव के लोग मंगलवार को दिन भर एक पागल बंदर से परेशान रहे। सरपंच पप्पू तांती के मुताबिक सुबह 4 बजे से ही बंदर का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। बंदर इतना ढीठ है कि लोगों को घरों में घुसकर काट कर घायल कर रहा है। पागल बंदर अब तक बच्चे, युवा व अधेड़ समेत 30 लोगों को घायल कर चुका है। ग्रामीण हाथों में डंडा व भाला लिए बंदर को भगाने में जुटे हैं, तो वहीं बंदर उन्हें चकमा दे रहा है। बंदर को भगाकर जैसे ही ग्रामीण वापस लौटते हैं, वह पुनः आ धमकता है। इसकी जानकारी वन विभाग, थाना और CO को दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। कुमार, जो कि कल से पूरा गांव परेशान है एक बंदर के कारण, लगभग 30 आदमी को अभी तक में काट चुका है और इतना ज़ोर से काटा जाता है गुद्दी तक बाहर हो जाता है। मैं वन विभाग से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके
इस बंदर को काबू में किया जाए। शहीद दिवस के मौके पर शहर के विभिन्न संगठनों ने शहीद आजम भगत सिंह को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद चौक पर भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर AIDSO के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक कुमार मंडल ने कहा, शहीद आजम भगत सिंह का सपना स्वतंत्र भारत में भी अधूरा है। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा में समानता नहीं मिली है। कार्यक्रम में AIDSO के रवि कुमार सिंह, श्याम देव कुमार, हरेंद्र कुमार, सुजीत कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। शासक वर्ग द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का जो विचार है छात्र नौजवानों के अंदर से उनके दिमाग, उनके स्मरण पटल से हटाने का जो प्रयास चल रहा है, और आज उनके शहादत का 90 वर्ष बाद भी जो उनका सपना था, भगत सिंह का सपना था, आज भी हम उससे कोसों दूर हैं। मंगलवार को भागलपुर नगर निगम परिसर में निजीकरण को लेकर सफाई मजदूर यूनियन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ और नगर सफाई संघ के सफाई कर्मियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक्टो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SK शर्मा ने कहा कि भागलपुर निगम प्रशासन हाईकोर्ट के फैसले को अनदेखी कर सफाई कर्मियों को निजीकरण में धकेल रहा है। भागलपुर नगर निगम में कमीशन खोरी चरम पर है। अगर निगम प्रशासन निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, नगर निगम प्रशासन ने यहाँ जो लंबे समय से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नियमितीकरण और अस्थायीकरण होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है कि वो 1 अप्रैल से नगर निगम में सफाई को निजी क्षेत्र में दे देंगे। जब तक नगर निगम प्रशासन अपने निर्णय को वापस नहीं लेती, भागलपुर नगर निगम का सफाई का कार्य हम किसी भी हालात में निजी क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। मंगलवार को स्थानीय होटल में शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ व जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा निर्मित उपकरण DAFET का सरकार द्वारा चयन किए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कई सामाजिक संस्था के सदस्यों ने डॉक्टर अजय कुमार सिंह को अंगवस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। समारोह में मौजूद अतिथियों ने डॉक्टर अजय कुमार सिंह के उपकरणों की सराहना की है। आपको बता दें कि बिल्डिंग में आग लगने के बाद एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने में DAFET का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। सम्मान समारोह में अरुणिमा सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह सहित कई डॉक्टर और सामाजिक संस्था के लोग मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी के लिए और मेरे लिए गर्व का क्षण है। आग से बाहर निकलने के लिए किसी भवन में फंसे लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर मैंने सूरत की घटना पर जो सोच रखा था कि उसको दूसरे बिल्डिंग में नीचे नहीं उतारने की ज़रूरत है, उसको बगल वाले बिल्डिंग में जो अमूमन 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट की दूरी पर होता है उस पर उतारा जाए तो ये संभव है। या तो वह मकान मालिक बना के रखें अपने नज़दीकी मकान के हिसाब से, या फिर अग्निशामक के पास ऐसा रहना चाहिए उपकरण जो 5 मिनट में, 3 मिनट में वो एक छत को दूसरे छत से जोड़कर और उसको छत पर फंसे लोगों को बाहर निकाल। मंगलवार को भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने FDI एवं निजीकरण के विरोध में विश्राम दिवस मनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अभिकर्ताओं ने ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी, पेंशन दिए जाने के साथ बीमा धारकों के पॉलिसी में बोनस बढ़ोतरी की भी मांग की है। ऑल इंडिया लियाफी के भागलपुर मंडल परिषद के मंडल सचिव सुनील शंकर सहाय ने विश्राम दिवस को सफल बताया और कहा, मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर संजय चौधरी, सचिदानंद मिश्रा, शैलेश दास, KP यादव समेत अन्य अभिकर्ता मौजूद थे। ये बता देना चाहते हैं कि आपने जो FDI का जो काला कानून लाया है, जो 74% बीमा क्षेत्र में आपने जो विदेशियों को आमंत्रित किया है, इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। इस FDI के माध्यम से भारत सरकार ये जीवन बीमा को निजीकरण की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे ये जीवन बीमा निजीकरण की ओर जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। भागलपुर के कृषि भवन परिसर में आयोजित हरि नाम संकीर्तन के तीसरे दिन स्वामी आगमानंद जी महाराज ने लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाया। आगमानंद जी महाराज ने कहा कि आदि अनादि काल से भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ और संकीर्तन का आयोजन होता आया है और भगवान हमेशा भक्ति के भूखे होते हैं।
कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, प्रभात कुमार सिंह सहित काफी संख्या में कृषि से जुड़े लोग उपस्थित थे। नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाईदासपुर में जिला प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण की गई सरकारी जमीन खाली करा लिया। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सीओ नाथनगर राजेश कुमार व इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन के नेतृत्व में अतिक्रमण के 8 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ी। मामले में दंडाधिकारी के लिखित शिकायत पर नामजद लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को सीओ व नाथनगर थाना अध्यक्ष और मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी की अगुवाई में सरकारी जमीन पर बने अरविंद शर्मा के मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमणवाद की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमणवाद 5/2018-19 के तहत कार्रवाई चल रही है। इस संदर्भ में लोक शिकायत, जिला लोक शिकायत में ये परिवाद चला। डीएम सर के आदेश के आलोक में ये अतिक्रमण हट रहा है। खसरा नंबर 444 रकुआ 12 डिसमिल जमीन भूमि से। नाथनगर थाना क्षेत्र के घोसी टोला में स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम से सोमवार को छैनिया के अमरेश कुमार का एटीएम बदलकर 61,000 की अवैध निकासी कर ली गई। पीड़ित के पिता कैलाश मंडल ने बताया, सोमवार को उनके बेटे अमरेश ने किताब कॉपी खरीदने के लिए पैसे की मांग की। उसे एटीएम देकर वे अपनी ड्यूटी पर चले गए। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने एटीएम से 500 रुपए निकालकर मेरे पुत्र को दे दिया। अमरेश पैसे गिनने लगा और इसी दौरान फ्रॉड ने एटीएम बदल लिया। वही एटीएम से 10,000 टका, 20,000 टका निकाल लिया बरारी बैंक से और 20,000 तिलकामणि और 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा से। उसमें एटीएम में मोबाइल में लिखा हुआ था। ललमटिया ओपी क्षेत्र के बीएन कॉलेज के समीप आज अहले सुबह करीब 3 बजे तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बिजली के खंभे में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और स्कॉर्पियो गाड़ी का बायां हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक नवगछिया से बारात छोड़कर वाहन चालक वापस घर लौट रहा था। तभी नींद आ जाने के कारण बिजली के खंभे में टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची ललमटिया ओपी पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए घायल चालक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।